नमस्कार साथियों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच में हम देख रहे थे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट हैं उनको। आप सभी का धन्यवाद कि आपने ढेर सारा प्यार दिया है और हमारे साथ लगे हुए हैं बेसिक बिल्कुल इंग्लिश के बेसिक को तैयार करने के लिए। तो हमने पिछली क्लासेस में देखा था वर्ब और आज उसके आगे हम सभी देखेंगे जिसका नाम एडवर्ब है। एडवर्ब अपने आप में थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लोगों के लिए, तो उसको बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में हम आज समझने का बिल्कुल प्रयास करेंगे और देखेंगे एडवर्ब आखिर में होता क्या है, कौन-कौन से एडवर्ब आते हैं, वो होते हैं शब्द जो होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं और किस टाइप के होते हैं। उसके साथ-साथ उसके हर एक मीनिंग को हम बिल्कुल हिंदी मीनिंग को समझने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे एडवर्ब। ये बहुत ही शानदार क्लास आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि एडवर्ब थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों को थोड़ा जटिल लगता है। तो उसको हम उसके कन्फ्यूजन को आज खत्म कर देंगे बिल्कुल। और ये आप क्लास अगर जो आज कर रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम से आपको किसी भी क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम लोग। अ, ये है एडवर्ब। आइए एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि क्रिया विशेषण कहने का मतलब ये है कि क्रिया की विशेषता को बता रहा है। यानी नहीं, लेकिन क्रिया की विशेषता को नहीं बताता है, यह और लोगों की भी विशेषता को बताता है, वो कौन-कौन से हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यह साफ-साफ शब्दों में आप जान लीजिए कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता को यह बताता है, जितने भी होते हैं। तो इसमें दिया है वे शब्द जो किसी वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के अर्थ के अर्थ में जोड़कर उनकी विशेषता बताते हैं, वे कहलाते हैं आपके एडवर्ब। ओके, तो कौन-कौन से शब्द आते हैं? इसमें आता है जस्ट, नाउ, फास्ट, वेरी, मोर, ट्रूली, श्योरली। ये सारे शब्द आते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। मैंने एग्जांपल के बेसिस पे बताया आप सभी को कि ये आपको आने चाहिए। यानी कहने का मतलब इस तरीके से होते हैं। यानी उनके हमेशा पहले जुड़ते हैं। जो एडवर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं? पहले जुड़कर उनकी विशेषता को क्या करते हैं? बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? 2 सेंटेंस है, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। तो यहाँ मैंने देखा कि एक जो है वर्ब है यह और उसके साथ ही एक शब्द जुड़ा हुआ है फास्ट। ओके? वह दौड़ता है, लेकिन दौड़ने की जो विशेषता है, किस तरीके से दौड़ता है, स्लो दौड़ रहा है या फास्ट दौड़ रहा है, यानी तेज दौड़ रहा है या फिर धीमे दौड़ रहा है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, देख रहे हैं इसको, तो कह रहा है फास्ट, यानी कि वह तेज क्या करता है, दौड़ता है, दौड़ता है। यानी कि दौड़ने की जो विशेषता बता रहा है कि वह कैसी है, तेज है, तो इसलिए वह क्या कहलाएगा, आपका एडवर्ब। ओके, दूसरा जो यहाँ पर दिया गया है सेंटेंस, उसमें एक शब्द लिखा है आई एम वेरी हैप्पी। हैप्पी देखिए ये आपका एडजेक्टिव है और उससे पहले एक शब्द जुड़ गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या जुड़ा है, वेरी। ठीक है, तो हैप्पी एक क्या है, एडजेक्टिव है। हैप्पी क्या है, एक एडजेक्टिव है और इसकी विशेषता को बता रहा है खुश। और कैसा कितना खुश है, बहुत खुश है। तो ये वेरी जो आपका हो गया वह आपका क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। चीजें समझ में आ रही होगी आप सभी को। ठीक है, आइए देखते हैं इनके टाइप के बारे में। तो मोस्टली जितने टाइप होते हैं इनको हम देख लेते हैं और उनके सब टाइप जो होते हैं वो चीज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब के जो मुख्य जो होते हैं वह 3 ही होते हैं। पहला जो होता है वह सिंपल एडवर्ब, दूसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब और तीसरा रिलेटिव एडवर्ब। यानी कि ये मुख्य रूप से 3 टाइप के होते हैं। ओके, तो इसमें दिया है इनके किसी प्रकार कोई नहीं होते, जैसे इंट्रोगेटिव और रिलेटिव के कोई प्रकार नहीं होते हैं। लेकिन इसमें बता रहे हैं कि सिंपल जो एडवर्ब होते हैं उनके अनेक प्रकार हैं। तो उनको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ नंबर, और यहाँ पे दिया है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, और लास्ट आपका दिया है एडवर्ब ऑफ रीजन और पर्पज। ये सारे जो हैं सिंपल एडजेक्टिव के रूप हैं। आइए हम सभी लोग एक एक करके इसको देखते हैं और इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं उनको भी समझने का बिल्कुल प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला जो हम देखेंगे वह है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम से क्या मतलब समझ में आता है, टाइम से मतलब होता है समय।
यानी कि ये बता रहा है समय का बोध कराता है। किसका बोध करा रहा है? कह रहे जिन एडवर्ब के जिनके द्वारा क्या किया जाता है? वे एडवर्ब जिनके द्वारा समय का बोध कराया जा रहा है। समय का क्या किया जाएगा? बोध कराया जाएगा। आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, समय का बोध होता है। यानी कि जिसके द्वारा समय का बोध होता है उसको बोलते हैं आप सभी एडवर्ब ऑफ टाइम। कौन-कौन से शब्द आते हैं? ये है आपके शब्द ऑलरेडी, सोन, आफ्टर, बिफोर। इनके ऑलरेडी मतलब होता है पहले से ही या पहले से, सून मतलब शीघ्र, क्या होता है? शीघ्र, और आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद में। ये सारे समय को बता रहे हैं। ओके, बिफोर मीन्स पहले, बिफोर मीन्स होता है पहले, टुडे मीन्स आज, टुमारो मीन्स कल, और वो भी कैसा कल? तो आने वाला, आने वाला, आने वाला जो कल होता है उसको बोलते हैं टुमारो। और यहाँ दिया है यस्टरडे, कल, और ये कैसा है? तो बीता हुआ। कैसा है? बीता हुआ। ओके, ये नाउ, नाउ मीन्स क्या होता है? अब। नाउ मीन्स क्या होता है? अब। लास्ट ईयर, जैसे आपका आ जाए लास्ट ईयर, मतलब लास्ट में जहां कहीं पे लग गया टाइम से पहले, तो वो क्या हो जाएगा? बीता हुआ, हुआ साल, बीता हुआ साल, बीता हुआ साल। लेट मीन्स होता है बाद में, लेट मीन्स क्या होता है? बाद में। और देन मीन्स टू या तब, और रिसेंटली मतलब शीघ्र ही, रिसेंटली मतलब शीघ्र ही। ये सारे जो कहलाते हैं वो सभी क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये सभी क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये कभी भी शब्द में प्रयोग, वाक्यों में प्रयोग किए जाएंगे तो आप इसको समझ जाएंगे कि ये टाइम को मेंशन कर रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएंगे। ठीक है, दो सेंटेंस यहाँ है, यहाँ भी देख लेंगे इसको और इसको भी जान जाएंगे। तो क्या है यार? आई विल गो आगरा, और एक शब्द यहाँ जो लिखा है टुमारो, मैं आगरा जाऊंगा। कब जाऊंगा? ये समय के बारे में, समय को मेंशन कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? कल, कल, और वो भी कैसा कल है? तो आने वाला, आने वाला। वेरी गुड, आप समझ में रहे होंगे। ठीक है, अगला है यू शुड लीव नाउ। तुम छोड़ क्या है? तुम्हें छोड़ना चाहिए या आपको छोड़ना चाहिए। कब छोड़ना चाहिए? आपको अब छोड़ देना चाहिए। तो नाउ जो शब्द है, नाउ मीन्स होता है अब। क्या होता है? अब। ये भी क्या कर रहा है? समय के बारे में बता रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम है यह। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग इसमें। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो रहा होगा, क्योंकि एक एक शब्द को, एक एक शब्द को हमने यहाँ पर बता दिया है कि कौन कौन से एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगला देखते हैं जो, तो अगला जो आ रहा है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अच्छी तरह विजुअल हो रहा होगा, उम्मीद करते हैं। तो कह रहा है प्लेस का मतलब होता है स्थान। प्लेस मीन्स क्या होता है? स्थान। ओके, प्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान। तो इनके बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है क्या कि एडवर्ब ऑफ प्लेस नाम से ही स्पष्ट है, स्थान के बारे में बताएगा। या किसके बारे में बताएगा? स्थान के बारे में बताएगा। तो वो कह रहा है कि वे एडवर्ब जो स्थान का बोध कराते हों। किसका बोध करा रहे हैं भाई? स्थान का बोध कराते हों, स्थान का बोध, वो कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे अब स्थान के बारे में बताएंगे, ये चीजें जो भी शब्द हैं वो सारी चीजें स्थान के बारे में। जैसे आप लिखते हैं हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ, ये भी एक स्थान के बारे में बता रहा है। विद इन, आप विद इन मतलब होता है में, या आप से बोलते हैं समय के अंदर में। ठीक है, समय के अंदर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नहीं, जब कोई भी आपको विद इन जब आता है सेंटेंस में, तो जितनी समय अवधि दी गई होती है उसके बीच का जो सेशन होता है, बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं विद इन। इन मतलब होता है में। ओके, में या अंदर भी बोल सकते हो। इन मीन्स अंदर। और फिर क्या है? आउट मीन्स बाहर। यहां है एबव मीन्स के ऊपर, के ऊपर या से ऊपर। ओके, यहां दिया है हियर मीन्स, देयर मीन्स वहां, या हियर मीन्स यहां, और देयर मीन्स वहां, यहां, और ये क्या हो जाएगा? वहां। थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी हो जाता है। समवेयर, कहीं भी, कहीं भी,
ओके, इनसाइड मीन्स अंदर, आउटसाइड मीन्स से बाहर, बिलो मीन्स नीचे, बिलो मीन्स क्या होता है नीचे, एवरीवेयर हर जगह, जगह, अप मीन्स ऊपर, ओके, डाउन मीन्स नीचे, लेटर मीन सॉरी फॉर मीन्स या दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है, दूर, ये भी प्लेस के बारे में बता रहा है कि दूर है वो, ठीक है। तो ये सभी क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो इसमें हम देखते हैं कुछ सेंटेंस और इसको भी देखने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। आई स्टडी हियर विद माई फ्रेंड, ये बता रहा है हियर समय के बारे में, सॉरी स्थान के बारे में, मैं मैं क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ, यहाँ मैं पढ़ता हूँ, कहाँ पढ़ता हूँ, हियर यहाँ पढ़ता हूँ, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ देखिए दूसरा सेंटेंस कह रहा है आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, कहाँ, देयर, वहां जाना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, वहां जाना चाहता हूँ। तो ये आपकी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अगला देखते हैं, तो एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का मतलब होता है तौर तरीका, विधि, यानी कि कोई किस तरीके से कोई कार्य होगा इसके बारे में वो चीजें क्या होती हैं, बताई जाती हैं, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं, तो इसमें कह रहा है क्या कि वे एडवर्ब जो किसी क्रिया के होने के तरीकों को बताते हैं, तरीका मतलब वही मैनर, या किस तरीके से होगा, किस रीति से होगा, किस विधि से होगा, ये आपके कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। इसमें आपका आ रहा है कि हार्ड कठिन, ब्रेवली बहादुरी से, वेल ये दो बार हो गया है, अब समझ सकते हैं, वेल मीन्स ठीक तरीके से, फास्ट तेज, साउंडली यानी गहरी नींद के लिए प्रयोग किया जाता है या कठिनाई से बोल सकते हैं इसको, सिंसियरली, स्वीटली, क्लीनली, नीटली, दस इस प्रकार, बैडली बुरी तरह, ग्लैडली क्विकली और सर्टनली, ये सभी आपके क्या हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर है। यहाँ दो सेंटेंस दिया गया है, इसको समझेंगे। आई हैड, यहाँ लिखा है आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है, और किस तरीके से करना है, हार्ड तरीके से यानी कि कठिनाई से, यानी कहने का मतलब है मेहनत से भी बोल सकते हो, हार्ड वर्क, वर्क हार्ड, आई आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे परिश्रम करना है, मुझे कार्य करना है, और कठिनाई से करना है, मेहनत से करना है, ये चीजें बताता है। सी स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट, अब यहाँ साउंडली मतलब गहरी नींद, यानी कि उसे वह सोई थी, बीती रात वह सोई थी, किस तरीके से सोई थी, तो साउंडली यानी गहरी नींद में सोई थी, यानी कहने का मतलब है कि वह सोने के तरीकों को बता रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, डिग्री और क्वांटिटी आप समझ रहे होंगे, मात्रा के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो क्रिया के, ये कहता है कि वे एडवर्ब जो किसी क्रिया के मात्रा या तीव्रता को दर्शाते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी कहलाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ऑलमोस्ट, सच, मोर, टू, ये सभी देखिए क्या है, ये सभी जो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम हिंदी भी देख लेंगे, इसको चाहेंगे तो इसका हिंदी देख लेंगे। तो कहता है ऑलमोस्ट मतलब सब या सभी, लगभग सभी, मच मीन्स पर्याप्त, पर्याप्त, और मोर से अधिक, अधिक या अधिक बोल सकते हैं आप इसको, ओके। टू मीन्स अत्यधिक, अत्यधिक, ओके। इनफ मीन्स पर्याप्त, पर्याप्त, उसी तरीके से पार्टली मतलब कुछ भाग या कुछ हिस्सा, ओके। फुली मतलब संपूर्ण या पूरा, ओके। इस तरीके सो मीन्स अधिक लिख सकते हैं इसको, अधिक, ठीक है। वेरी मीन्स बहुत, एनी का मतलब कोई, और एज, एज का मतलब जैसे या कुछ के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ लिखा है आई हैव, यहाँ लिखा है सेंटेंस आई हैव ए मोर ब्यूटीफुल पेंटिंग देन योर्स, यानी कि बता रहा है कि मोर ब्यूटीफुल, यहाँ एडजेक्टिव ये है, ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव, और इसके बारे में बता रहा है कितना, तो मोर बता रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा, सॉरी एडवर्ब कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका, एडवर्ब कहलाएगा, ओके। सेम उसी तरीके से ही इज वेरी केयरलेस, ही इज वेरी केयरलेस, तो यहाँ पे केयरलेस
देख रहे हैं, इसकी विशेषता को बता रहा है कि वो कैसे केयरलेस है, यानी बहुत अधिक, बहुत ज्यादा केयरलेस है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला देखते हैं हम लोग सभी लोग, तो एडवर्ब ऑफ नंबर। ओके, एडवर्ब ऑफ नंबर, इनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। एडवर्ब ऑफ नंबर कहने का मतलब इसका यह है कि यार नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसी संख्या या मात्रा का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, ओके, सेल्डम अनेकों बार, या सेल्डम मीन्स प्राय भी बोलते हैं, ऑफेन मीन्स प्राय, अगेन दोबारा, और सेकेंडली मतलब दूसरी बार। ये सभी क्या कर रहे हैं, नंबर और फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये देखते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, बहुत ही अच्छा है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, यानी कि अफर्मेशन का मतलब होता है अफर्मेटिव सकारात्मक, और निगेशन का मतलब होता है नकारात्मक। ओके, श्योरली निश्चित रूप से क्या बोलते हैं इसको, निश्चित रूप से, और यहाँ सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब ही निश्चित रूप से। ठीक है, एस, नेवर, स्कार्सली, बड़ी मुश्किल से, ये सारी चीजें क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन है, यानी सकारात्मक वाक्यों को सकारात्मक बताते हैं, या फिर क्या कहते हैं, ये शब्द प्रयोग कर कर नकारात्मक भाव प्रकट करते हैं। ठीक है, ऐसे मुझसे आई एम नॉट डूइंग इट एनी मोर। अब देखिए, तो आई एम नॉट डूइंग, आई एम नॉट डूइंग इट एनीमोर, ये आपका कैसा है, निगेशन वाले हैं, क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग किया गया है। ही सॉरी, सी स्कार्सली विजिटेड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, तो यहाँ जो ये जो प्रयोग किया गया आपका स्कार्सली, ये है आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं। ओके, अगला देखते हैं इसमें। ये देखिए बहुत ही अच्छा है, तो कहता है कि एडवर्ब ऑफ पर्पज और रीजन, एडवर्ब ऑफ पर्पज और रीजन, ये कह रहा है कि किसी वे एडवर्ब जिनसे किसी क्रिया के होने के कारण का, ये मुख्य है, कारण का या फिर उद्देश्य का बोध होता है। बात समझ में आ रहा है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ पर्पज और रीजन कहलाते हैं। यहां देखते हैं हेंस, हेंस का मतलब आप लिखते हैं अतः, क्या लिखते हैं आप, अतः परिणाम दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वाई रीजन दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, सबको पता होगा वाई में होता है क्यों। ठीक है, सो इसलिए ये भी परिणाम दिखाने के लिए किए जाते हैं, ये भी क्या किए जाते हैं, परिणाम दिखाने के लिए किए जाते हैं। इसको बोलते हैं इसलिए, क्या बोलते हैं, इसलिए। इस तरीके से इन ऑर्डर टू, एज, जैसे देयरफॉर, और ऑन अकाउंट ऑफ, की वजह से, इस तरीके से आप यूज करते हैं, तब क्या ये कहलाते हैं, पर्पज और रीजन कहलाते हैं। यानी कि कोई कारण स्पष्ट करने के लिए या फिर उद्देश्य को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एडवर्ब ऑफ पर्पज और रीजन। यहाँ सेंटेंस है आपके सामने, एक सेंटेंस है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहां लिखा है सी इज बिलो 18, शो एक शब्द आया, सो ही कैन नॉट कास्ट हर वोट, यानी कहने का मतलब है कि वह 18 वर्ष से, बिलो मीन्स कम है, इसलिए ये बता रहा है कि सी कैन नॉट कास्ट हर वोट, वो अपना वोट नहीं दे सकती है। तो ये आपका परिणाम जब दर्शा रहा है वहां पर, ठीक है, तो परिणाम दर्शा रहा है, तो ये जो शब्द कहलाएगा वह एडवर्ब ऑफ पर्पज और रीजन कहलाएगा। सेम उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस, द स्कूल्स वर क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब की वजह से, द विंटर, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ विंटर, यानी स्कूल जो है वह क्लोज कर दिए हैं, किसकी वजह से, विंटर की वजह से, सर्दियों की वजह से, क्या है, सर्दी की वजह से स्कूल क्लोज कर दिए हैं। तो वहां पे ये भी पर्पज को दर्शा रहा है, रीजन को सॉरी परिणाम को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएंगे, एडवर्ब ऑफ पर्पज और रीजन कहलाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको आसानी समझ में आ रही होंगी। एक एक शब्द को बिल्कुल पिरो दिया गया है, ताकि आसानी के साथ एक एक शब्द का अर्थ मैं बता दे रहा हूँ, ताकि आपको ये चीजें आसान हो जाए। ओके, तो आगे देखते हैं। ठीक है, ये है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जैसा कि सबको पता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है। इंट्रोगेटिव की बात जब आती है
तो इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, यही चीजें जानते हैं सभी लोग। एडवर्ब इंट्रोगेटिव मतलब क्या, प्रश्नवाचक। तो कह रहा है कि वे एडवर्ब जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, सभी लोग जानते हैं इस चीज को कि इंट्रोगेटिव का प्रयोग जो होता है वो प्रश्न पूछने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए शब्द हैं जो वाई, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों, व्हेन मीन्स कब, या व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहां, यहां देखिए हाउ मीन्स कैसे, हाउ मच कितना, और हाउ मेनी में भी कितना। इनमें भेद करेंगे, ये जो प्रयोग किया जाता है हाउ मच, वह किया जाता है मात्रा के लिए, ओके, और ये जो प्रयोग किया जाता है वह प्रयोग किया जाता है संख्या के लिए। बात समझ लीजिएगा, संख्या मात्रा के लिए हाउ मच, और हाउ मेनी का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, नंबर्स यानी संख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पे देखिए व्हेन आर दे कमिंग टू दिल्ली, ठीक है, वे कब दिल्ली आएंगे, तो एक शब्द है व्हेन, तो कब दिल्ली आएंगे ये दर्शा रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ओके, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। फिर अगला इसमें हम देखते हैं, तो अगला जो दिया गया है वह है वाई, वाई डू यू वांट टू रीड दिस बुक, तुम यह पुस्तक क्यों पढ़ना चाहते हो, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये भी आपका क्या है, वाई जो आपका है वह है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ओके, आसानी से ये समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं, और लास्ट है आपका रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब का रिलेट का मतलब भी होता है जोड़ना, रिलेट का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो रिलेट करना, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ना, यानी यहाँ पे बता रहा है कि क्या वे एडवर्ब जो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, या रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। इसमें एक खास चीज है, क्या कह रहा है, ये अपने से पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हुए किसका बोध कराते हैं, समय का, स्थान का, कारण मतलब रीजन का, और मैनर का क्या करते हैं, बोध कराते हैं। ओके, इनसे पहले जो प्रयुक्त होगा नाउन उनकी ओर संकेत करते हुए इनका बोध कराते हैं, किसका, टाइम का, प्लेस का, रीजन का एंड मैनर का। सेंटेंस के थ्रू देखते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ है व्हेन मीन्स होता है कब, और व्हेन मीन्स होता है जब, कब भी होता है, और व्हेन मीन्स क्या होता है, जब, ठीक है। वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर मीन्स होता है कहाँ, और वेयर मीन्स होता है जहाँ, जहाँ। इसी तरह वाई क्यों, जो, हाउ कैसे, जैसे, इस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं इंट्रोगेटिव पॉजिटिव दोनों में। ठीक है, तो यहाँ लिखा है दिस इज द ऑफिस वेयर आई वर्क, दिस इज द ऑफिस वेयर आई वर्क, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक शब्द है ये आपका वेयर, ठीक है, दिस इज द ऑफिस वेयर आई वर्क, यानी कि यह वही ऑफिस है जहां मैं काम करता हूं। तो वह दो वाक्यों को क्या कर रहा है, जहां के बारे में बता रहा है, किसके, कहां, कहां, जहां, ऑफिस के बारे में। ये बताया है कि जो नाउन या प्रोनाउन उससे पहले होंगे उनसे कोरिलेट होकर उनके स्थान, उनके वो टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर्स, इन सब के बारे में बताता है। ठीक है, तो वेयर जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया स्थान के लिए, तो यहाँ किससे रिलेट कर रहा है, ऑफिस से रिलेट कर रहा है। कह रहा है अगला सेंटेंस, आई डोंट नो द रीजन वाई सी निग्लेक्ट मी, ओके, यहां दिया है आपका क्या है, आपका वाई क्या कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है, रिलेट कर रहा है दो सेंटेंस को। आई डोंट नो द रीजन, सी निग्लेक्टेड मी, उसने मुझे निग्लेक्ट कर दिया, मैं उसका रीजन नहीं जानता हूं। ठीक है, तो ये आपको क्या दर्शा रहा है, रीजन को दर्शा, वाई क्यों किया उसने, ठीक है, आई डोंट नो द रीजन, तो रीजन से ये रिलेट कर रहा है। ठीक है, इसलिए क्या है यहां पर ये है रिलेटिव, क्या, ये आपका रिलेटिव एडवर्ब है। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। देखिए इतने आसानी के साथ आप कहीं पे भी नहीं सीख पाएंगे, तो उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से इसको अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे।
और आगे भी थोड़ा प्रोत्साहित करिए। जब कभी भी आप वीडियो देखते हैं, तो आप अपने कमेंट्स को भी छोड़ें, ताकि उससे थोड़ा-सा आदमी इंस्पायर हो जाता है और अच्छी चीज़ें करने का और भी क्या करता है, प्रयास करता है। उम्मीद करते हैं ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जितने भी हमारे नए व्यूअर हैं, इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।